हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज से आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उस क्रैश कोर्स का जो सिलेबस है वो किस तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, मैं इस वीडियो में वो बात करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो इस वीडियो में आप हिंदी का जो क्रैश कोर्स है, यानी हिंदी जो सिलेबस आपका, उसका जो सिलेबस है वो किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, मैं आपको वो बताने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। देखिए, क्रैश कोर्स में हम पहले उन टॉपिकों को हम ज़्यादा महत्व देंगे, उनको हम पहले करेंगे जहां से पेपर बनने की संभावना ज़्यादा होती है। बात पल्ले पड़ रही है आपका, ठीक है। तो इस क्रम में मैंने यहाँ पे हिंदी का जो सिलेबस है इसे मैंने यहाँ पे 2 स्लॉट में तोड़ दिया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे 2 स्लॉटों में तोड़ दिया है। ये है मेरा स्लॉट 1 और ये मेरा यहाँ पे स्लॉट 2। देखिए, स्लॉट 1 वो सेक्शन है जहां से आपका पेपर कम से कम 80% क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। कम से कम 80% क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपसे। यहाँ पे देखिए कितना, 80% क्वेश्चन, जो 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम आपके यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन आपको केवल और केवल आपको यहीं से ही दिखने वाले हैं। देखिए, आपने इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, अगर आप पेपर को उठा के देखोगे आप पाओगे कि इन्हीं टॉपिकों से आपसे कम 15-16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा भी दिख जाएगा कि पूरे को पूरे 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिकों से आपको मिलेंगे, ऐसा आपको दिख जाएगा। बात बोल रही है, वरना 15-16 तो आपको निश्चित तौर पर आपको स्लॉट 1 के टॉपिकों से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बच जाते हैं उनको यहाँ पर हम स्लॉट 2 में डालेंगे। ठीक है, जो बच जाएंगे टॉपिक उन्हें हम स्लॉट 2 में डालेंगे, फिर हमारा ये पूरा सिलेबस ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पेपर में आने की संभावना कहां ज्यादा रहेगी, पहले हम इनको करें। देखिए, यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा बात करता हूं तो सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास व बोलियां। पहला टॉपिक क्या आता है, हिंदी भाषा का विकास और बोलियां। देखिए, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसका विकास किस तरह से हुआ है, किस तरह से हिंदी भाषा जो है ये आगे बढ़ी है, हम ऐसा देखते हैं। और दूसरा, मूल रूप से यहां बात होती है हिंदी भाषा के विकास की हम बात करते हैं तो बात होती है जो राजभाषा, ठीक है, जो हिंदी राजभाषा हमारी परिनियमावली है, राजभाषा परिनियमावली 1963 और 1972 वाली जो नियमावलियां हैं उन पे यहाँ पे बेसिक यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक हो, ठीक है। उसके आधार पे ही हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो भाषा हिंदी है इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, संवैधानिक स्थिति इसकी क्या रही है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक बात यहाँ पे, दूसरा इसी में जोड़ते हैं हम बोलियां। बोलियां बोले तो जो हिंदी भाषा है इसकी कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी इसकी बोलियां। हम जानते हैं इसकी 5 इसकी उपभाषाएं होती हैं और 17 इसकी बोलियां होती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास और इसकी जो बोलियां हैं, यहां से आपके पेपर में कम से कम एक प्रश्न पूछेगा आपसे, ये निश्चित तौर पे, लेकिन किंतु परंतु नहीं है, पूछेगा ही पूछेगा, पूछता है। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, कम से कम एक प्रश्न और मैक्सिमम आपसे 2 प्रश्न भी आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास से एक क्वेश्चन हो गया, एक प्रश्न यहाँ से हो गया बोलियों से। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं कि मारवाड़ी कहाँ की भाषा है, ठीक है, जब मगही कहाँ की, मैथिली कहाँ की है, उस तरह वाला जो है क्वेश्चन यहाँ से बोलियों से पूछ लिए जाते हैं। तो 1 से 2 प्रश्न आपसे कहां से, आप हिंदी भाषा का विकास और बोलियां, पहला 100%। ठीक है, दूसरे क्या पे, दूसरा आता है आपका पे वर्णमाला। वर्णमाला के 2 सेक्शन हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। ठीक हो, ठीक है। स्वरों के भी अनेक प्रकार होते हैं, अलग तरह से हम स्वरों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, और भी डिवाइडेशन हम स्वरों का, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे आगत स्वर हैं, तो इस तरह से यहाँ पे स्वरों का अलग अलग विभाजन करते हैं। संधि स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, मूल स्वर हैं, बहुत सारे। एक प्रश्न आपका स्वरों से आपसे पूछा जाता है और एक प्रश्न आपका व्यंजनों से आपसे पूछता है। व्यंजनों में मेनली जो क्वेश्चन होता है वो व्यंजनों के वर्गीकरण से होता है। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण जैसे हम यहाँ पे पहले उच्चारण के आधार पे हम करते हैं। ठीक है, जीभ में जो वाइब्रेशन होता है उसके आधार पे हम करते हैं, हमारे होंठों की स्थिति कैसी होती है उसके आधार पे करते हैं। तो लगभग 5 प्रकार से हम इनका डिवाइडेशन करते हैं। तो मोटा मोटा समझाना आपसे मैं ये चाह रहा हूं कि वर्णमाला से आपसे कम 2 प्रश्न, वर्णमाला से कम यहाँ से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 प्रश्न जो है यहां से आपसे ये पूछे जाते हैं। वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके, ये वर्णमाला से कम 2 प्रश्न तो आपसे पूछता है। अगर मैं ज्यादा कहीं पे बोल रहा हूंगा तो भैया एक तो लिखित रूप में बोलता हूं, हर पेपर में पूछा जाता है यहाँ पे 1 प्रश्न, वरना 2 तो यहां से नियम है कि 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है आप शब्द।
देखिए शब्द जो है वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, ये हम जानते हैं। क्या क्यों, ये सब बातें आगे करेंगे। जब मैं शब्दों की बात करता हूं तो शब्द जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। शब्दों का डिवाइडेशन जो है कई प्रकार से हम करते हैं। देखिए शब्दों का जो मूल विभाजन है वो 4 आधार पे होता है। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पे, या स्रोत के आधार पे, या इतिहास के आधार पे। तीनों बातें एक सी हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है। देखिए दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पे, या बनावट के आधार पे, या रचना के आधार पे। क्या अंतर होता है शरीर में? देखिए उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं वो मूल शब्द होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं, उनसे बनते हैं। आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, अगर यूनिट्स आपने पढ़ी हो तो 2 तरह की यूनिट हुआ करती थी। एक होते थे मूल मात्रक, यूनिट बोले तो मात्रक, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। एक होते मूल मात्रक, एक होते व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, ठीक है, समय का मात्रक सेकंड है। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से बनते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, ऐसा हम निकालते थे, ठीक है। इन्हें हम बोलते थे मूल मात्रक, इन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? जो मूल मात्रों की सहायता से बनते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो सिंपल आप समझ, आप भी देखिए शब्द जो होते हैं उनको हम सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पे हम डिवाइड करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जैसे तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द, शंकर शब्द होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द, जो मूल शब्द उनसे बनते हैं, जैसे रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए, योग रूढ़ हो गए, ठीक है। जैसे दो रूढ़ शब्द होंगे, यौगिक होंगे, वो जाहिर सी बात है उनसे मिलके बने होंगे, ठीक है। तीसरे आपके जो होते हैं वो होते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर फिर ये कई प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थ शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेक होते हैं, विकारी अविकारी सब होते हैं, ठीक है। और चौथा जो होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो हम करते हैं यहाँ पे रूप के आधार पे, ठीक है। वहां पे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी होते हैं, एक अविकारी होता है, ठीक है। मैंने पहले बोला था वो बाद में होते हैं। एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है, मैं भी आपको यहाँ पे शब्द पढ़ा नहीं रहा हूं, शब्द कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो शब्द ले रखे हैं मूल अगर मैं आपसे बोलूंगा 4 3 7 4 11, ठीक है, लगभग 15 प्रकार के जो होते हैं टोटल शब्द होते हैं। लेकिन 15 में से मैंने यहाँ केवल कितने लिखे? यहाँ पे 4 ले रखे हैं, बाकी कहाँ होंगे? स्लॉट 2 में, ठीक है। तो 4 में देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेश शब्द और पर्यायवाची शब्द। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जहां से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेश शब्द, देश छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शंकर शब्द भी छोड़ दिया है, बाकी सब मैंने छोड़ दिया, विकारी अविकारी सब छोड़ दिया है। कौन सा? पर्यायवाची शब्द। इन खाली अगर आप इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ लोगे तो कम से कम आपसे यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा ये, और मैक्सिमम यहाँ से 3 प्रश्न, ठीक है। जैसे एक तत्सम तद्भव ले लिया, एक विदेशर ले लिया, विदेशर में अरबी, फारसी, ठीक है, पुर्तगाली, हम ऐसे पढ़ते हैं, तुर्की वर्की शब्द यहाँ पे। पर्यायवाची तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, किस तरह से होते हैं पर्यायवाची, किस तरह से बनते हैं, इनको बनाने के नियम शर्तें क्या होती हैं, वो मैं आपको सारी बताऊंगा, ठीक है। तत्सम शब्द कैसे बनते हैं, तत्सम, ठीक है, तद्भव कैसे बनते हैं, इनके क्या नियम कानून होते हैं, वो सारी बातें करो। देखिए एक बात बताइए, ये हिंदी कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इनके हमें नियम पता होने चाहिए। तत्सम शब्द कैसे बनते हैं, इसके नियम पता होने चाहिए। तद्भव कैसे बनते हैं, नियम पता होने चाहिए। पर्यायवाची कैसे बनते हैं, इनके नियम कानून पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हमको इनके नियम कानून पता है तो आपको रटने की कभी आवश्यकता नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पे तो कम से कम 2 मैक्सिमम 3 प्रश्न यहां से पूछते हैं। अगला जो टॉपिक आता है आपके यहाँ पे वो आता है वाक्य। देखिए वाक्य जो टॉपिक है आपके यहाँ पे, वाक्य और इसके प्रकार, यहां से भी आपसे कम ये 1 प्रश्न, 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 प्रश्न तक यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन यहां से हम एक ही मान के चलते हैं फिलहाल। 1 प्रश्न आपका वाक्य, इसमें वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पे मिश्रित वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, बहुत सारे वाक्य होते हैं, ठीक है। इसी में थोड़ा शुद्ध अशुद्ध भी डाल दिया जाता है, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य ऐसे भी डाल देते हैं, ठीक है। तो कम से कम 1 प्रश्न और मैक्सिमम 2 प्रश्न आपसे यहां से पूछाते हैं। लेकिन बिंदु पर तो नहीं है, 1 तो पूछा जाएगा। देखिए मैंने इधर साइड में जो लिख रहा हूं ये तो कंफर्म पूछे जाएंगे आपसे, ठीक हो गया, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय की मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय से कम 1 प्रश्न और मैक्सिमम 2 प्रश्न। अगर 1 उपसर्ग 1 प्रत्यय पूछ लिया तो 2, वरना मैक्सिमम 1 प्रश्न आपसे यहां से जरूर पूछ लिया जाएगा। क्रियाओं की बात करता हूं, देखिए यहाँ पे क्रियाएं जो होती हैं वो बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे 2 ही हम पढ़ते हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया, किताब में हमारी ये लिखी है। लेकिन क्रियाएं जो होती हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं, लगभग 27-28 प्रकार की क्रियाएं यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने एग्जाम के हिसाब से अगर हम सटीक बात हम करें
तो कम से कम क्रियाएं, सारी बातें करूंगा, सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है, लेकिन क्रियाओं से आपसे कम एक प्रश्न, मैक्सिमम 2 प्रश्न, ये आपसे क्रियाओं से आपसे पूछता है। ठीक हो गया है, क्रियाओं से आपसे ये पूछता है। अगला टॉपिक आता है विशेषण। देखिए यहाँ पे विशेषण, विशेषण से जो एडजेक्टिव होता है यहां से एक प्रश्न आपसे कम ये पूछता है। ठीक है, विशेषण से एडजेक्टिव से आपसे ये कम से कम एक प्रश्न आपसे ये जरूर पूछता है। कहां से? आपने विशेषण। ठीक है, देखिए इसके अलावा अलंकार से एक प्रश्न आपसे ये पूछ लेता है, अलंकार से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। संधि की बात करता हूं तो संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 होती है, लेकिन मेनली आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्वर संधि से, तो एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाता है। ठीक हो गया है, इसमें लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, 100% एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगला देखिए यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे पत्र लेखन। पत्र लेखन से अब जो है हर पेपर में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पुराने पेपर खोल के देख लेना, आपने दिए भी होंगे, एक प्रश्न आपको पत्र लेखन से आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है पे देखिए यहाँ पे पत्र लेखन का जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग। जनसंचार बोले तो कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन की जो माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह जो भी हैं वो सब, इंटरनेट वगैरह, वो सब किसमें आता है? जनसंचार में। हिंदी कंप्यूटिंग में जो हम बेसिकली हम वर्ड पैड पे हम जो काम करते हैं, कंप्यूटर पे आप जो काम करते हो, ठीक है, उससे विशेष यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। तो अब वाले जो एग्जाम पहले से नहीं आते थे, अब जो है हर पेपर में एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आते देखिए यहाँ पे हिंदी की जो रचनाएं हैं और जो साहित्य लिखे हुए हैं, साहित्यकार हैं। ठीक है, अगर मैं रचनाएं और साहित्य बोलता हूं तो ठीक है, क्योंकि साहित्य में साहित्यकार भी शामिल हो जाएंगे, उनकी रचनाएं भी। तो हिंदी जो रचनाएं हैं, कम से कम रचनाओं में एक रचना जरूर आती है, साहित्य के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो कम से कम निमित्त आप यहाँ पे 2 प्रश्न यहां से आपसे जरूर पूछेगा, मैक्सिमम 3 प्रश्न भी आप यहां से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी रचनाएं जो है वो ज्यादा पूछ ली जाती हैं, तो कम 2 से 3 रचनाएं। ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरे की मैं बात करता हूं। देखिए यहाँ पे लोकोक्तियां मुहावरे से कम एक लोकोक्ति या मुहावरा आपसे जरूर पूछ लिया जाता है, 100%। ठीक है, अब देखिए अगर मैं केवल इन टॉपिकों को ढंग से कर लेता हूं तो कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं देखता हूं। देखिए यहाँ पे एक बात अभी समझ लीजिए, हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट का सिलेबस किस तरह से हमें तैयार करना है, यह हमारे माइंड में एक माइंड मैप बना होना चाहिए है। ठीक है, कि कहां से हमें कितना करना है, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये इसकी लोअर साइड है, इसकी अपर साइड है, मैं अगर लोअर साइड जोड़ता हूं तो भैया देखिए 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कम से कम नहीं तो 16 प्रश्न कहां से बनेंगे आपके? यहां से। अगर मैं एक और कम कहीं कर देता हूं, वैसे कम होने की गुंजाइश नहीं है, कम से कम 15 प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूं तो 2 3 2 5 5 3 8 2 10 2 12 14, ठीक है, 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22। ठीक हो गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो 20 ही आते हैं। अगर मैं यहां से भी, जैसे अगर यहां से 3 पूछ लेगा तो यहां से 2 पूछेगा, क्योंकि उसको भी 3 ही देने हैं, उसको भी कितने क्वेश्चन देने? 20 ही क्वेश्चन देने हैं। तो कम, और अगर मैक्सिमम अगर मैं बात करूंगा तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिकों से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ये 13 टॉपिक है। ठीक है, मैक्सिमम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और मिनिमम 15 तो यहां से आपके श्योर बनेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो मैं स्लॉट 2 की बात करता हूं, तो सबसे पहले आप बेस में आता है विराम शब्द। विराम शब्दों से क्वेश्चन कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। ठीक है, अगर देखिए कभी अगर यहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहां से आ गया तो थोड़ा इधर कहीं से एडजस्ट होता है, फिर उस तरह से, ठीक है, 15 है तो फिर मतलब एक आध क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, अगला देखिए संज्ञा। संज्ञा से क्वेश्चन कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता है संज्ञाओं से। ठीक है, संज्ञाओं में वैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक केवल 2 ही संज्ञा होती है, ज्यादातर पूछा आता है। ठीक है, कभी आता भी, कभी नहीं भी आता। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पे विलोम शब्द। विलोम शब्द जो होते हैं वो आपसे कभी पूछ भी ले जाते हैं, कभी नहीं भी पूछ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे पूछ लेगा तो भैया देखो, अगर पूछ लेगा तो मान के चलना अगर यहां से क्वेश्चन बन रहा है विलोम से, तो इसका मतलब फिर देखिए यहाँ पे इसकी लोअर साइड काउंट होगी, 15 16 तो यहां से होंगे, एक यहां से होगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द से आपसे कभी 1 नंबर पूछ मिलता है, कभी नहीं पूछता है। इसके अलावा अगर जो चीजें बच जाती हैं मतलब देखिए जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, इस तरह वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको हम रखते हैं विविध के अंदर। कहां पे? मिसलेनियस। हिंदी का जो मिसलेनियस है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं
एक क्वेश्चन यहां से भी आपका हिंदी मिसलिनियस से आपका एक क्वेश्चन यहां से आपका जरूर पूछ लिया जाता है, वैसे यहाँ पे है ना, ये भी आपके यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इसमें कोई ऐसी दोहराई वाली बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा तुचा आपका रहेगा, ठीक है, वो मैं एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे कराऊंगा, एक्स्ट्रा में, ठीक है। लेकिन यहां तक जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, आपके केवल इतने जो टॉपिक है इन्हीं टॉपिकों से आपको यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो है आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। बात पल्ले पड़ रही है, लेकिन किंतु परंतु नहीं, निश्चित तौर पर आपको इन्हीं टॉपिकों से आपको यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हिंदी का सिलेबस है मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ठीक है लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, फ्री रहता है, साइड में जो लाल वाला बटन है उसको दबा देना, और हमारी जो वीडियोज हैं इस तरह की वीडियोज आपको तुरंत मिल जाए, जैसे हम अपलोड कर रहे हैं वैसे मिल जाए। तो सब्सक्राइबर जहां पर आप सब्सक्राइब करते हो उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है भैया, उसको काला कर लेना, उसे दबा लेना, और सिंपली हमारी जो अपडेटेड वीडियोस होंगी वो आप तक तुरंत आपके पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके उत्तराखंड, ये काम पे हिंदी की थी यहाँ पे, ठीक है। अगली मैं यहाँ पे उत्तराखंड की जो टॉपिक है उनकी बात करूंगा, उसके बाद जाकर के जो जीएस के टॉपिक होंगे उन पर बात कर लूंगा, और उस तरह से यहाँ पे जो सारा जो क्रैश कोर्स आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोर्सेज हैं ये हमारे ऐप पे चल रहे हैं। अगर आपको हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपली एक मैसेज करोगे एंट्री, ठीक है, और कोर्स का नाम जैसे आपको यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का, पटवारी का, लेखपाल, कोई सा आपको कोर्स ज्वाइन करना है, एंट्री कोर्स नेम जो भी आपको लेना है वो आप लिख करके सेंड कर दोगे 9758803949 पे। नीचे जो पट्टी चल रही है इस पट्टी में आपको दिख रहा होगा कि आपको कोर्स नेम लिख करके इस नंबर पर आपको सेंड करना है, ठीक है। तो बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।